नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गुमान सिंह नवो एकेडमी में फिर से आपके साथ हूं एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 8 की ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का तीसरा अध्याय खनिज एवं शक्ति संसाधन। दोस्तों, इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है खनिज मिनरल्स का और दूसरा है पावर रिसोर्सेज अर्थात शक्ति संसाधन। हम विधिवत रूप से इसको शुरू कर रहे हैं और जब चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें सबसे पहले खनिज की परिभाषा दी गई है। लेकिन परिभाषा को शुरू करने से पहले जिस स्थान का जिक्र किया गया है, यहां पर दो किरी और सुकांत, दो लोगों की जो बातचीत है उसके माध्यम से चैप्टर शुरू किया गया है। तो किरी सुकांत से मिलने जाते हैं, कहां जाते हैं देखिए। शुरू हो रहा है चैप्टर धनबाद से। दोस्तों, धनबाद आया हुआ है झारखंड के अंदर, और ये जो धनबाद है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। देखिए, चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और आपको क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद झारखंड, यहां पर स्थित है कोयले की खान, यानी कि सीधे सीधे आपको जिस खनिज की बात करने के लिए बताया जा रहा है, कोयला धनबाद झारखंड किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार। देखिए, भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर खनिज मिलती है तो वो है छोटा नागपुर का पठार, और उसमें भी झारखंड विशेष रूप से। छोटा नागपुर का पठार या जो झारखंड है उसको कहा जाता है भारत का रूर। अब ये रूर क्या है? देखिए, वास्तव में रूर है जर्मन का एक प्रदेश। रूर जर्मनी में स्थित है, जो कि खनिज रूप से प्रधान है और खनिजों की यहां पर बहुतायत है। और खास करके यहां पर जो कोयला है, कोयला प्रधान क्षेत्र है ये। खनिजों के साथ साथ यहां कोयला ज्यादा मिलता है। देखिए, यहां से एक प्रश्न निकलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में भी अगर हम बात करें तो झारखंड का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा धनी है खनिजों के मामले में। और यहां पर जिसकी चर्चा की गई है सबसे पहला धनबाद किसके लिए जाना जाता है? धनबाद है कोयले की खान। अगर रूर की मैं बात करूं तो रूर वास्तव में जर्मनी का एक प्रदेश है और वो जर्मनी में स्थित है और ज्यादातर वो कोयले के लिए जाना जाता है। तो शुरुआत की जो चैप्टर की शुरुआत हुई है वो भी बहुत अच्छी शुरुआत की गई। यहाँ पर खनिजों में भी धनबाद का जिक्र करके उसको कोयले की खान के रूप में बता करके आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप इसको समझे। इस चैप्टर में हम जैसे आगे बढ़ेंगे, भारत में विभिन्न खनिजों का वितरण जब पढ़ेंगे तब हम इसकी वापस चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं खनिज की परिभाषा। तो यहां पर मैं ये टॉपिक लेता हूं, खनिज की परिभाषा। सीधा प्रश्न आता है, खनिज से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्लास 6 में यदि आप होते तो मैं आपको सीधे बताता कि वे पदार्थ जो जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। लेकिन आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, क्लास 8 में पढ़ते हैं, इसलिए खनिज की जो परिभाषा उसको थोड़ा सा हम विस्तार अगर दें तो देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ, इसको मैं यहां शुरू कर देता हूं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका निश्चित, याद रखना, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आसान है ये। यह परिभाषा आपको 2 अंक दिलाएगी। एक अंक दिलाएगी
आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी। खनिज क्या है? देखिए, खनिज की परिभाषा, सीधा सीधा प्रश्न आता है। खनिज की परिभाषा प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मिलता है कौन से पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। देखिए कीवर्ड है इस परिभाषा में, ये आपको जरूर लिखने हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाते हैं। चैप्टर की शुरुआत हो गई, खनिज की परिभाषा हो गई। अब मैं आपको बताता हूं खनिज की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं, खनिज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक है खनिजों या खनिज की विशेषताएं। सबसे पहला यह है कि खनिज पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिवेश में पाया जाता है। तो पहली विशेषता, खनिज पूर्ण रूप से, कंप्लीटली प्राकृतिक परिवेश में पाया जाता है। समझिए आप, पूर्ण रूप से ये नेचर की देन है। खनिज पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिवेश में पाया, पहली इसकी विशेषता है। दूसरा, खनिज अपने भौतिक गुण जैसे खनिज का रंग क्या होगा, घनत्व, कठोरता तथा रासायनिक गुणों जैसे विलेयता, यानी कि वो किसी के अंदर घुलनशील है या नहीं, विलेय है कि नहीं। खनिज अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता आदि और रासायनिक गुणों, विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। ये भी इनकी विशेषता है कि आधार पर पहचाने जाते हैं। पहली विशेषता हो गई कि ये प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, इनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन या इसका निर्धारण होता है, वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तीसरा देखिए, खनिज पृथ्वी पर शैल समूहों में या तो ये पाए जाएंगे पत्थरों के अंदर, चट्टानों में, महासागरों के अंदर तथा कुछ अगम्य जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये पाए तो सभी जगह जाते हैं, कुछ चट्टानों में है, कुछ महासागरों में, कुछ ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति जा भी नहीं सकता है, अगम्य है, जैसे कि अंटार्कटिक महाद्वीप, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन फिर भी वहां पर खनिज पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है ये पाए तो सभी जगह जाते हैं, लेकिन ये दोस्तों पृथ्वी पर इनका वितरण समान नहीं है। तो यहां पर चौथी विशेषता देखिए, पृथ्वी पर खनिज समान रूप से वितरित नहीं है। तो ये देखिए 4 विशेषताएं हमने इसकी पढ़ी हैं। पहली विशेषता, कीवर्ड देखिए, सबसे पहली विशेषता कि ये प्राकृतिक परिवेश, पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिवेश में निर्मित होते हैं। दूसरा, इनके कुछ फिजिकल फीचर्स, भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं, जैसे कि विलेयता, उनमें रंग था, घनत्व था, कठोरता था, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ये कहां कहां पाए जाते हैं, देखिए चट्टानों के अंदर, विशेष रूप से शैल समूह में, महासागर के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्थान जहां पर हम लोग जा नहीं सकते वहां पर भी ये पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनका जो पाया जाना, इनकी उपलब्धता पृथ्वी पर सब जगह है, लेकिन समान रूप से नहीं है, समान रूप से ये नहीं पाए जाते हैं, वितरित नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हमने देखा
खनिज की परिभाषा, अब हमने देखा खनिज की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, खनिजों के प्रकार समझते हैं। इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नया टॉपिक है वो है दोस्तों खनिजों के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग 3000 प्रकार के खनिज इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक, आपकी पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला ग्रेफाइट, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ लोहा। ये यहां पर मैंने 3 नाम लिखे हैं और ये 3 नाम आपको अभ्यास का एक प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। वहां पर प्रश्न है कि आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले किन्हीं 3 खनिजों के नाम लिखिए। मैंने पहले यहां पर लिख दिया है। देखिए, नवो एकेडमी के वीडियो लेक्चर की यही विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर कट पेस्ट फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर ओरिजिनल टीचिंग है और जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, जो आपको फ्यूचर की ओर ले जाएगा, वहां पर यही चीज यहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो खनिजों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, नमक, ग्रेफाइट और लोहा जैसे कि हम डेली यूज करते हैं इस प्रकार। लेकिन ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये मैंने वो लिखा है जो आपकी किताब में बताया गया है। अब हम टॉपिक को विधिवत आगे बढ़ाते हैं। देखिए, संरचना की दृष्टि से जो स्ट्रक्चर है, संरचना की दृष्टि से खनिजों को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अब धात्विक और अधात्विक का जो वर्गीकरण है वो संरचना की दृष्टि से, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संरचना की दृष्टि से खनिजों के प्रकार बताइए, तो आपको सीधे 2 नाम लिखने हैं, धात्विक और अधात्विक। देखिए, धात्विक यानी जो धातुएं हैं, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। धात्विक मतलब जो भी धातुएं हैं वो धात्विक में आएगा। फिर इसके भी आगे 2 पार्ट होंगे, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये धात्विक खनिज क्या है? धात्विक खनिज कच्चे रूप में पाई जाने वाली धातुएं धात्विक खनिज है। कच्चे रूप का मतलब यह है कि आपने जिस स्थिति में उसको जमीन से निकाला है, बस वही फॉर्म में, वही रूप में, उसके अंदर फिर बाद में बाहर निकाल करके उसको बहुत शुद्ध किया जाता है। कच्चे रूप में पाई जाने वाली धातुएं ही धात्विक खनिज है। अब इसकी विशेषता क्या है? देखिए, धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम धात्विक खनिज की विशेषताएं भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। धात्विक खनिज क्या है पढ़ लिया, धातुएं विद्युत सुचालक होती है, इनके अंदर चमक होती है। आपने देखा होगा सोना चांदी जो भी है उसके अंदर एक चमक होती है, द्युति उत्पन्न करती है। ये चमक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। कच्चे रूप में पाए जाने वाली धातुएं ही धात्विक खनिज। उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिखूंगा उदाहरण, लो अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट, ये सारे धात्विक खनिज है। देखिए, बहुत सारी। अयस्क का मतलब क्या होता है? अयस्क जिसको ओर कहते हैं अंग्रेजी में, ओर, अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क खनिज का वो रूप है जो जमीन से सीधा बाहर निकाला जाता है। उसके साथ बहुत सारी तत्व, धातुएं वगैरह जो भी है, कचरा है, जो भी अशुद्धियां उसके अंदर मिली होती है, उसको हम कहते हैं अयस्क। साधारण भाषा में कहूं कि जमीन से जिस रूप में खनिज बाहर निकलता है धातु के रूप में, वो अयस्क है। उसका तो धात्विक खनिज कच्चे रूप में पाई जाने वाली धातुएं हैं, धात्विक खनिज विद्युत सुचालक होती है। इनके अंदर चमक होती है, द्युति उत्पन्न करती है। ये सारे धात्विक खनिज है। देखिए, बहुत सारी। आयस्क का मतलब क्या होता है?
ये देखिए कच्चे रूप में जो धातुएं निकलेगी उसको आप कहेंगे धात्विक खनिज। ये विद्युत की सुचालक होती है, इनके विशेष प्रकार की चमक होती है। एग्जाम्पल के लिए वे सारी धातुएं जिनमें लोहा पाया जाता है, लोह अयस्क। मैंगनीज के लिए मैंगनीज अयस्क और बॉक्साइट का यहां पर एग्जाम्पल दिया है। तो ये हो गया आपके धात्विक खनिज। अब हम चलते हैं, धात्विक खनिज में भी दो प्रकार हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब हम धात्विक खनिज की बात करते हैं। धात्विक खनिज की परिभाषा हो गई थी दोस्तों। अब धात्विक खनिज के प्रकार, तो इसमें देखिए लोह धातु और अलोह धातु। धात्विक खनिजों के दो प्रकार हैं, लोह धातुएं और अलोह धातुएं। अब लोह क्या है और अलोह क्या है, इसके नाम से स्पष्ट है। इसको हम यहां पे पार्टीशन कर देते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, लोह धातुएं वे धातुएं जिनमें लोह अयस्क पाया जाता है, या लोहा या लोह अयस्क पाया जाता है। लोह अयस्क पाया जाता है, जैसे लोहा खुद, लोह अयस्क, मैंगनीज, मैंगनीज का जो अयस्क है, क्रोमाइट है। ये सारे एग्जाम्पल हैं लोह धातुएं के। अलोह में वे धातुएं जिनमें लोहा नहीं होता है, लेकिन वे धातुएं तो हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, सीसा आदि। तो बहुत सिंपल सा है, यहां पर लोह और अलोह धातुएं। देखिए वापिस इसको समझिए आप। लोह धातुएं जिनमें लोह तत्व की प्रधानता होती है, लोह अयस्क पाया जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। लोह अयस्क है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है। वे धातु इसमें लोहा नहीं होता है, चांदी, सोना, तांबा, सीसा। सिंपल है। लोह अलोह का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर खनिजों के प्रकार। अब हम आगे चलते हैं, धात्विक के बाद में आते हैं अधात्विक। यहां पर मैं लिखता हूं अधात्विक खनिज। वे खनिज जो धातु नहीं है लेकिन फिर भी खनिज है। वे खनिज जो धातु रूप में नहीं पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज है, नहीं पाए जाते। ये भी सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, बहुत सारे नाम हैं। ये सारी वो धातुएं हैं जो ये सारे वो खनिज हैं जो धातुएं नहीं हैं, इसलिए इनको कहते हैं अधात्विक खनिज, जो धातु रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए, ये कीवर्ड है। आपको ध्यान देना है कि कौन सी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो किस शब्द पर वजन देना है। एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, ये दोनों जो आपके हैं ईंधन के रूप में पाए जाने वाले खनिज है। फिर चूना पत्थर है, अब्रक, जिप्सम। तो इसका एक वर्गीकरण आपको चार्ट के रूप में बनाना है, इसके एग्जाम्पल के साथ में। यहां पर खनिजों का जो वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। दो प्रकार के खनिज देखे थे हमने, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक में भी हमने लोह और अलोह। तो यहां पर इस चैप्टर का ये पहला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने
पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि नवो एकेडमी अब वर्कशीट पर काम शुरू कर रहा है, तो आपको वीडियो वाइज वर्कशीट भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको नवो एकेडमी से टेलीग्राम पर जुड़ना होगा, और टेलीग्राम के नंबर वही है जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 6376886970। इसके अलावा वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, इसका फीडबैक हमें लगातार भेजते रहें।